रेशनल नंबर में किस प्रकार से रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब हमने पढ़ चुका है। तो फिर अगला टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। एडिशन मतलब क्या होता है, सिंपली सबको मालूम है, जोड़ होता है। तो दो रेशनल नंबर को आपस में कैसे जोड़ेंगे, तो इसके जो दो प्रकार के रेशनल नंबर हो सकते हैं, एक जो लाइक रेशनल नंबर और एक अनलाइक रेशनल नंबर। लाइक रेशनल नंबर का मतलब क्या है, कोई दो या दो से ज़्यादा ऐसे रेशनल नंबर्स हों जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि जैसे पहला प्रकार हो सकता है 5/7 प्लस 9/7। यहाँ पे क्या है, दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है। तो इस समय इसको कैसे जोड़ेंगे, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर 7 लिख देंगे। और फिर ऊपर जो है न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 9 और 5 14, 14/7 इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आसानी से समझ में आ गया। ये सब आप लोग पढ़ने से पढ़ते आए हुए होंगे। ठीक है, फिर दूसरा जो केस है ये क्या है, जब अनलाइक हो, अनलाइक रेशनल नंबर। ये क्या था, लाइक रेशनल नंबर, अब क्या है अनलाइक रेशनल नंबर। तो अनलाइक रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसका डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट हो, दो रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे 6/9 प्लस 4/5। इसमें क्या है, 9 और 5 दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इस वजह से ये क्या है अनलाइक रेशनल नंबर। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि 9 और 5 का एलसीएम लेंगे, 9 और 5 का एलसीएम, सीधे एलसीएम 45 आया, इसको 45 को नीचे लिख लेंगे। ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखा है उसको उतार देंगे, 6 है, 6 को वैसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर 9 से 45 में डिवाइड करेंगे। 9 5 जब 45, 5 बार में आएगा तो 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 का ऐसे ही 5 से 45 में डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, ऐसे करेंगे। 6 5 जा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, जो आएगा उसको जोड़ देंगे। 6 5 जा 30, 9 4 जा 36/45, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 6 and 3 3 6, 66/45। ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा जोड़ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम। तो बच्चों इस प्रकार से हम सम कर सकते हैं, सम यानी कि एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो तब की बात है जब दोनों पॉजिटिव हो सकता है कोई एक रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर हो, दूसरा रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर, उस समय हम कैसे जोड़ करेंगे इसको देखते हैं। अगर लाइक रेशनल नंबर हो तो कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल में देखते हैं 7/9 प्लस -11/9। जब इस प्रकार से दो रेशनल नंबर है, इनको आपस में जोड़ना है तो कैसे इनको जोड़ेंगे ये बताया जाता है। तो देखिए इधर 9 नीचे लाइक है तो नीचे तो 9 ही आना है, ये तो पक्का है। फिर ऊपर 7 है तो 7 लिख देंगे, बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाएंगे, फिर -11 है तो ऐसे -11 लिख देंगे। मतलब 7 और -11 को हमको जोड़ना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक जगह प्लस है, प्लस माइनस दोनों एक साथ पड़ गए, तो इस समय क्या है प्लस माइनस को हटा के केवल माइनस का सिंबल लगाएंगे। जब प्लस माइनस दोनों एक साथ पड़ जाएं उस समय माइनस का सिंबल लगाएंगे, 7 - 11/9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे 7 किस में है, प्लस में है। 7 के सामने प्लस का सिंबल है, कुछ नहीं है यानी प्लस है। 7 के सामने प्लस का सिंबल है, 11 के सामने माइनस का सिंबल है। तो जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो उस समय क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और माइनस करके सिंबल किसका लगाएंगे, जो बड़ा रहेगा दोनों में कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है कि 11 बड़ा है, 11 बड़ा है, और 11 का सिंबल क्या है माइनस, तो माइनस का सिंबल लगाएंगे और इन दोनों को आपस में घटा देंगे। तो 11 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 7 4 11, 4/9। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई कैसे आ रहा है। ये इसके लिए एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर एक प्लस हो एक माइनस हो, एक प्लस और एक माइनस एक साथ आ जाए तो उस समय हम क्या करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक प्लस और एक माइनस आ जाए तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सिंबल किस चीज़ का लगाते हैं, तो सिंबल के लिए हम यूज करते हैं दोनों में से जो बड़ा हो यानी जो ग्रेटर हो उसका सिंबल लगाते हैं। ठीक है, और
अगला केस है, अगर एक पॉजिटिव आ जाए और दूसरा पॉजिटिव आ जाए, मतलब दोनों प्लस प्लस एक साथ आ जाए, जैसे कि 7 + 5, इस समय क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे और सिंबल किसका लगाएंगे, तो सिंबल जो है हम प्लस का लगाएंगे। ठीक है। दूसरा केस आ सकता है, एक निगेटिव दूसरा निगेटिव, दोनों माइनस हो जाएं, जैसे -5 -9, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी हम ऐड करेंगे, लेकिन सिंबल किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट से पूरा जोड़ घटाना इसी पे डिपेंड करता है कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। अगर सिंबल पहचानना जान गए, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है, तो आप आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर अगला देखते हैं। अगर अनलाइक फ्रैक्शन हो, अनलाइक रेशनल नंबर का कैसे करेंगे, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेशनल नंबर हो तो अनलाइक में एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो सेम प्रोसेस वही है, सब कुछ यही करना है जो यहाँ किए थे, बस एक -5 है तो -5 की जगह पे -5 ही लिखना है। 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, 18 एलसीएम आएगा, 18 लिख देंगे। ऊपर क्या है, -5 है तो हमें बस यहाँ -5 उतारना है और फिर 6 से 18 में डिवाइड करना है। 6 3 जा 18 प्लस फिर 4 है, 4 उतारेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 हो जाएगा। 9 से 18 में डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखिए 5 और 3, एक माइनस में है एक प्लस में है, इस समय इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, जो आंसर आएगा वो भी माइनस में ही आएगा। फिर 4 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, यहाँ प्लस था तो +8 लिख देंगे अपॉन 18। फिर यही फार्मूला लगाएंगे जो यहाँ था, एक माइनस में है एक प्लस में है, जब एक माइनस में एक प्लस में रहता है तो उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 15 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 7। और सिंबल किसका लगाएंगे, जो ग्रेटर हो। सिंबल किसका लगाना है, जो ग्रेटर हो। दोनों में ग्रेटर कौन है, 15 ग्रेटर है कि 8 ग्रेटर है, सीधे सीधे बात है, 15 ग्रेटर है तो 15 के सामने सिंबल क्या था, माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे। जो ग्रेटर होगा उसके सामने जो सिंबल होगी उसी सिंबल को यहाँ पे लगाना है हमको। ठीक है बच्चों, ये एडिशन हो गया। और जिस प्रकार से एडिशन है सेम उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन भी है। अभी आपको बताया जाएगा सब्ट्रैक्शन डिटेल्स में। इसके पहले, उससे बताने से पहले आपको बता देते हैं कि कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन के, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सिंपली बस ये है कि एक रेशनल नंबर को अगर दूसरे रेशनल नंबर से जोड़ेंगे तो क्या एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, बस इतना ही है। तो जाहिर सी बात है, एक रेशनल नंबर को अगर जोड़ते हैं दूसरे रेशनल नंबर से तो हमें जो मिलेगा 2/2 1, ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ट्रू है, एडिशन को फॉलो करता है। दो रेशनल नंबर को जोड़ने से एक हमको तीसरा रेशनल नंबर मिलता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है एडिशन में फॉलो होती है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, वो क्या है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। सिंपली अगर इससे बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं हम, A/B प्लस C/D इज इक्वल्स टू C/D प्लस A/B। मतलब A/B प्लस C/D मतलब पहले और बाद में की बात है, सीक्वेंस की बात है। पहले इसको रखें फिर इसको रखें, इन दोनों को जोड़ने पे जो आएगा क्या वही आएगा जब इन दोनों का क्रम चेंज कर देंगे। तो ये देखते हैं एक एग्जांपल के हिसाब से, एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास है -2/3 प्लस 4/5, ठीक है, दो रेशनल नंबर है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, बराबर 4/5 प्लस -2/3। इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, दोनों सेम है लेकिन बस इनका क्रम चेंज हो गया है, जो पहले था वो बाद में, जो बाद में था वो पहले हो गया है। तो अब देखते हैं इनमें क्या अंतर आता है। दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना है, यहाँ भी 15, 4 3 जाएंगे तो 2/15 आ जाएगा। मतलब हमको लेफ्ट हैंड साइड में जो मिला वही क्या मिला, राइट हैंड साइड में भी मिला। मतलब एडिशन जो है
एडिशन, जोड़, वो क्या कर रहा है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसी तरह से फिर से आगे अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, ये भी कम्युलेटिव की तरह ही है। जैसे कि इसमें 3 रेशनल नंबर हैं, जैसे a अपान बी, b अपान सी, सॉरी c अपान डी, e अपान एफ। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले 2 रेशनल नंबर को एक साथ जोड़ के तब तीसरे को जोड़ें, तथा फिर दूसरे तरफ क्या है, a अपान बी, c अपान डी, e अपान एफ। पहले दोनों रेशनल नंबर को जोड़ लें, फिर बाकी के 2 रेशनल नंबर को जोड़ लें, फिर उसके बाद से पहले रेशनल नंबर को जोड़ें, तो क्या कोई अंतर आएगा इनके दोनों के आंसर में। ये जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस प्रकार से होता है। तो ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब समझिए। ब्रैकेट का मतलब ये है, पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें तीसरे वाले को जोड़ना है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें तीसरा वाला को जोड़ना है। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से हम देखेंगे। इसको जोड़ेंगे, पहले इन दोनों को पहले आपस में जोड़ेंगे, फिर इसमें क्या है, इन दोनों को आपस में पहले जोड़ेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 7 3 जा, 7 और 3 का एलसीएम 21 आएगा, 21 लिख देंगे तब तक पूरा सॉल्व ना हो जाए। 2/3 प्लस इसको जोड़ेंगे फिर ऐसे, तो 7 6 एलसीएम लेंगे तो 42 आएगा। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, दोनों जोड़ना है, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 29। इसमें पहले क्या है, पहले 2 को जोड़ा गया है, फिर जो आंसर आ रहा है उसमें तीसरे वाले को जोड़ा जा रहा है। इसमें क्या है, दूसरा तीसरा है, पहले उसको जोड़ा जा रहा है, फिर जो आंसर आ रहा है उसमें पहले वाले को जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, 21 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। अब ये देखिए, जो एलएचएस में आ रहा है वही आरएचएस में भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। फॉलो करता है किस लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को। ठीक है बच्चों, ये लॉ समझ गए, ये प्रॉपर्टी समझ गए। इसके बाद से एडिटिव आइडेंटिटी। अब 2 चीज़ यहाँ पे समझने को मिलेगा, एक एडिटिव आइडेंटिटी, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा अंक जिसको किसी अंक में जोड़ने पे सेम वही मिले, कोई चेंज ना आए। मतलब 3/2 या 2/3 में हमको कुछ ऐसा जोड़ना है कि हमको 2/3 ही मिले। इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमको जोड़ के सेम चीज़ लाना है, तो एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है, 2/3 में हमें ऐसे अंक से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 2/3 ही मिले। यहाँ मल्टीप्लाई करके हमको 2/3 लाना है, सेम चीज़ लाना है, तो या इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बता सकते हैं सीधे सीधे 2/3 में क्या जोड़ेंगे, तो 2/3 ही आएगा। क्या जोड़ेंगे, सीधे सीधे पता है कि 0 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। मतलब 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी प्रकार से 2/3 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। मतलब 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, फिर इसके बाद से एक टर्म आता है एडिटिव इनवर्स। क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब किसी भी अंक में, मान लीजिए 5 का निकालना हो एडिटिव इनवर्स, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 5 में हमको ऐसा अंक जोड़ना है कि ये 0 बन जाए। तो क्या जोड़ सकते हैं, सिंपली एक बात है, -5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में -5 जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा। यानी 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -5 होगा। ठीक है, इसी तरह -2/3 का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब हमें ऐसा अंक ढूंढना है जिसको इसमें जोड़ने पर 0 आ जाए। तो -2/3 पहले से है तो हमें +2/3 जोड़ना पड़ेगा। मतलब एक
एक अंक माइनस में है तो दूसरा प्लस में होना चाहिए। जैसे -2/3 ये क्या है, माइनस में है तो दूसरा प्लस में होगा, वही चीज़ प्लस में तो हमें 0 मिल जाएगा। जब भी किसी भी अंक का एडिटिव आइडेंटिटी पूछे, एडिटिव इनवर्स पूछे, जैसे 45/90 ऐसे अगर पूछ दे, इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए, तो एडिटिव इनवर्स इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है ये पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो इसके साथ माइनस लगा देना है, तो ये क्या होगा, -45/90 क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, किसी भी अंक का एडिटिव इनवर्स पूछे, जस्ट उसमें अगर प्लस है, प्लस में है तो माइनस में लगा, यहाँ प्लस में है इसमें माइनस लगा दिए। अगर यही अगर -7/2 का एडिटिव इनवर्स पूछे तो क्या करेंगे, सीधे सीधे माइनस हटा देंगे, कि बोल देंगे 7/2 क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, ये एडिटिव इनवर्स हो गया। इसी में आता है एक टर्म मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस अंक में कोई ऐसा अंक जोड़ना है जिससे 0 आ जाए। उसी प्रकार हमें 5 में किसी ऐसे अंक से मल्टीप्लाई करना है जिससे 1 आ जाए। मल्टीप्लाई में ऐसा तो नहीं है कि मल्टीप्लाई कर देने पे 0 आ जाएगा, किसी भी अंक से केवल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो 0 यहाँ पे नहीं आएंगे, 1 लाना है यहाँ पे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होता है, जैसे 5 है, 5 में किसी ऐसे अंक से मल्टीप्लाई करना है कि 1 आ जाए। तो हमारे पास एक सीधा सीधा अंक है 1/5। 1/5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5 के नीचे 1 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और ये बचा क्या, 1 बचा, तो 1/1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, मतलब 1 आ गया। इसी तरह से कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे 2/9 ये रेशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मतलब हम इसमें किसी से मल्टीप्लाई करें तो हमको 1 मिलेगा। तो बस इसका एक आसान सा तरीका है, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा। मतलब रेसिप्रोकल करने का क्या मतलब है, 2/9 है तो 9/2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, बचा क्या, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सीधे सीधे यही बात है कि अगर हमें 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालना है तो क्या लिखेंगे, सीधे इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। मतलब 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 5/4 होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बात और लास्ट में बताना चाहता हूँ, 0 का क्या रोल है इसमें। 0 के साथ अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 4/5 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ये हमेशा की बात है, मतलब किसी रेशनल नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। ठीक है, अब जिस प्रकार से आपको जोड़ बताया गया उसी तरह से आपको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए बहुत कुछ बताना नहीं है, मैं सिर्फ सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या करना है। तो सब्ट्रैक्शन में जितना ये आइडेंटिटी है सब सब्ट्रैक्शन में भी लागू होते हैं, वैसे ही फॉलो होते हैं। आपको देख लेंगे, बुक में भी दिया है, पढ़ लेंगे इसको, एक बता दिया गया है, अगला वाला पढ़ लेंगे। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं सीधे सीधे ये बता रहे हैं। ये जैसे कि आप लोग शुरू से पढ़ते आए, क्लास 4 से ही पढ़ते आए होंगे, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे लाइक था, एक लाइक होता है, एक अनलाइक होता है। तो लाइक में क्या था, -5/9 में से माइनस करना है 4/5, ऐसे माइनस करना है, सॉरी 4/9 ऐसे माइनस करना है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या होंगे, लाइक होंगे। तो माइनस करना है तो सीधे सीधे नीचे डिनोमिनेटर वही रहेगा, ऊपर -5 है, ऊपर -4 है, तो -5, बीच में माइनस है, -4, -5 -4। जब दोनों माइनस हो तो उस टाइम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन सिंबल किसका लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। जोड़ेंगे 5 4 4 9/9, यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट होके -1 आ गया। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तब की बात है जब दोनों लाइक हों। जब दोनों डिसलाइक हों तो क्या करेंगे, डिसलाइक के केस में या अनलाइक होते हैं, अनलाइक बोलते हैं इसको, अनलाइक फ्रैक्शन। तो 5/16
माइनस 4/12। मान लीजिए इसको जोड़ना है हमको। सबसे पहले वही काम करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 16 एंड 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 48 नीचे लिख लेंगे। फिर बाकी जो है 5 पहले है, 5 को उतारेंगे ऐसे ही, 5 को ऐसे ही जैसे है सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आगे करेंगे, 5 3 जा 15, माइनस है माइनस लगाएंगे, -4 का 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव मिलेगा हमें। 4 4 जा 16 तो -16 मिलेगा हमें, ऐसे लिखेंगे -16। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, 15, एक माइनस दो माइनस एक साथ हों तो वो प्लस में बदल जाते हैं। फिर 16/48। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 31/48। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे आपको एक्सरसाइज नंबर 1C पूरा कंप्लीट कर लेना है। एक्सरसाइज 1C, इसमें जो है पहला दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ऐड करना है। जब वेरीफाई एक करके आता है इसमें, जब वेरीफाई करना हो, वेरीफाई द फॉलोइंग, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, जैसे सिंपली क्वेश्चन ऐसे दिया है -40, जो लेफ्ट साइड में दिया है, लेफ्ट साइड में इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है उसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, और जो राइट हैंड साइड में दिया है उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड में लिखना है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे दोनों तरफ। फिर क्या करेंगे, अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो ऐसे लिखेंगे LHS = RHS। अगर इक्वल हैं तो, अगर दोनों अनइक्वल हैं मतलब इक्वल नहीं हैं तो क्या लिखेंगे, तो बस यही लिखना है LHS = RHS, ऐसे लिख देना है। ठीक है, वेरीफाई करने में ऐसे करना है। फिर आगे जो है सब्ट्रैक्शन दिया है। सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ में कंफ्यूज मन ना होइएगा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन में क्या है, कभी कभी ऐसे दे देता है 3/4 फ्रॉम 1/3। जब ऐसे प्रश्न दे तो फ्रॉम का मतलब इसमें से निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में से क्या करना है आपको, 1/3 को पहले लिखना है, 1/3 फिर माइनस लगाना है, फिर 3/4 लिखना है। इस तरह से लिख के उसके बाद से सब्ट्रैक्ट करना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं होंगे। ये जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ सीधे सीधे क्या है। यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जब ऐसे दे दे सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर कितना दिया है, -2, और एक रेशनल नंबर जो दिया है मतलब दो, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है और सेकंड रेशनल नंबर क्या होगा। फर्स्ट रेशनल नंबर दिया है, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -2 इफ वन ऑफ नंबर इज -14/5 तो फाइंड द अदर। तो दूसरा वाला निकालना है हमको। सीधे सीधे कहने का मतलब ये है, पहला रेशनल नंबर -14/5 और दूसरा रेशनल नंबर हमको नहीं दिया है और दोनों का जोड़ दे दिया है -2 होगा। इस वक्त निकालना है इस तरह से। तो इसके लिए एक सीधे सीधे तरीका है, या तो जो दिया हुआ है उसमें से पहला वाला घटा देंगे। सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -2 दिया हुआ है, दोनों का सम, तो 2 में से -14/5 घटा देंगे, ऐसे माइनस कर देंगे तो भी हमको निकल जाएगा। 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2/1 लिख सकते हैं, इसको माइनस कर देंगे तो हमें निकल जाएगा। ये तरीका आपको आसान लगता है तो आप ऐसे कीजिएगा, या दूसरा तरीका ऐसा है कि पहला -14/5 है, दूसरा मान लेंगे x है बराबर -2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर -2 पहले से है, -2 लिखेंगे। इधर ये -14/5 था, इसको उठा के राइट हैंड साइड करेंगे, ये +14/5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे
ये क्या हो जाएगा, हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी और यही हमारा क्या होगा, दूसरा रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी है, सब्ट्रैक्शन को आप अपने से सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप मैसेज कीजिएगा ग्रुप में, सारी दिक्कत को आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।